हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। JPIC डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है बच्चों, जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है। इसमें बेटा आज हम लोग अध्याय 10 फसल उत्पादन पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने इस अध्याय में मिट्टी तैयार करना पढ़ा, बीजों का चुनाव एवं बुआई। हमने बताया था कि हम स्वस्थ बीज कैसे चुनाव करते हैं। हमने एक उदाहरण दिया था कि जैसे हमने 100 ग्राम कोई भी बीज लिया, गेहूं का, चावल का, गेहूं ले लिया, धान ले लिया, ठीक, अरहर ले लिया, उस बीज को हम 1 कटोरी पानी में डालते हैं। कुछ देर बाद देखते हैं कि जो बीज पानी में नीचे तली में बैठ जाता है और कुछ बीज पानी के ऊपर तैरता रहता है। तो जो बीज पानी के नीचे तली में बैठ गया वह स्वस्थ बीज है, जिससे अच्छा पौधा उत्पन्न होगा। जो बीज पानी के सरफेस पे ऊपर तल पे तैरता है, ऊपर ही रह जाता है, वह किसी कीड़े द्वारा खा लिया गया है, उसके अंदर का जो पोषक तत्व है वो खत्म हो गया है, वह अस्वस्थ बीज है। ऐसे बीज की बुआई करने पर उससे पौधा अच्छा नहीं होगा। ये तो हमने बीजों का चुनाव बुआई के बारे में बात किया। आज का हमारा जो टॉपिक है मृदा के पोषक तत्व उर्वरक। हम जानते हैं कि हम सदैव पौधे को या फसल को खेत में जब बुआई करते हैं उससे पहले उस खेत की तैयारी करते हैं। अगर उस खेत में अच्छे पोषक तत्व न हों तो हम अगर फसल की बुआई भी कर दें तो उस खेत में जो उगा हुआ पौधा हुआ है, जो पौधा उत्पन्न भी होगा, वह बहुत कमज़ोर होगा। उससे जो प्रोडक्शन होगा, जो भी उत्पादन होगा, वो अच्छा नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं कि भाई पौधे अपने वृद्धि और विकास के लिए मृदा से ही, मिट्टी से खनिज लवण, माने खनिज पदार्थ जो भी होता है, खनिज, ठीक है, जल, मिट्टी, खनिज लवण, ये सब कहाँ से प्राप्त करते हैं? मिट्टी से ही प्राप्त करते हैं। खनिज लवण क्या है? पोषक तत्व। मृदा में पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं होते हैं। अगर पर उस मृदा में पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं होगा तो फसलों की पैदावार और गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। पौधों के लिए आवश्यक जो तत्व हैं उनको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है: मुख्य पोषक तत्व, गौण पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। हमने यहाँ पे ये जाना कि यदि किसी फसल की बुआई हमको करना है तो उस फसल की बुआई के लिए जिस खेत में बुआई करेंगे वहाँ की मिट्टी में उर्वरता अच्छी होनी चाहिए, पोषक तत्व अच्छी मात्रा में होना चाहिए। तभी ही उस पौधे का विकास संभव है, तभी उस पौधे से प्रोडक्शन अच्छा, उत्पादन अच्छा होगा। और बीजों की गुणवत्ता मतलब कि अच्छे क्वालिटी का बीज होगा, अच्छे दाने पड़ेंगे, छोटे छोटे दाने नहीं पड़ेंगे। तो ये सब तभी संभव है जब उसमें पोषक तत्व उचित मात्रा में हो। तो मृदा के पोषक तत्व उर्वरक हमने बताया कि पौधे अपनी वृद्धि और विकास के लिए मृदा से ही जल एवं खनिज लवण माने पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। यदि मृदा में पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं हो तो क्या होगा? फसलों की पैदावार और गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला जो है मुख्य पोषक तत्व, दूसरा गौण पोषक तत्व, तीसरा सूक्ष्म पोषक तत्व। ये 3 हैं। एक है मुख्य पोषक तत्व, गौण पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। ये 3 पोषक तत्व हैं। अब पहले हम मुख्य पोषक तत्व के बारे में जानेंगे। ये कार्बन, हाइड्रोजन, क्या क्या इसमें है? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पौधे जल एवं वायु, इससे ये पौधे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? जल एवं वायु से प्राप्त करते हैं। जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम को भूमि से प्राप्त करते हैं। जो जड़ें द्वारा जो अवशोषित होता है वह नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम भूमि से प्राप्त करते हैं। मुख्य पोषक तत्व समझिए पहले। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को पौधे जल, वायु से प्राप्त करते हैं, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम को भूमि से प्राप्त करते हैं। गौण पोषक तत्व में क्या है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आदि को पौधे मृदा से प्राप्त करते हैं। किसको? कैल्शियम को,
मैग्नीशियम को, सल्फर को ये पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? मृदा से प्राप्त करते हैं। ठीक है, पौधों को इन पोषक तत्वों की आवश्यकता जो होती है वह मुख्य पोषक तत्वों की अपेक्षा कम होती है, कम मात्रा में होती है। ऐसा नहीं कि आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो मुख्य पोषक तत्व हैं उनके तुलना में गौण पोषक तत्वों की आवश्यकता कम होती है। अब हमारा जो लास्ट है सूक्ष्म पोषक तत्व, जो सूक्ष्म पोषक तत्व है यह जो है क्या, इसमें पौधों को कुछ पोषक तत्व जैसे लोहा, तांबा, जिंक आदि की अति सूक्ष्म मात्रा ही पर्याप्त होती है, फिर भी इनकी कमी होने से पौधों की वृद्धि एवं विकास और फसल की जो है पैदावार प्रभावित होती है। मात्रा तो इसकी बहुत सूक्ष्म आवश्यकता होती है, बहुत न के बराबर आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी अगर इसकी कमी हो जाती है तो पौधों का जो प्रोडक्शन है, जो पैदावार है और पौधे का जो वृद्धि और विकास है वो प्रभावित होता है। ठीक, समझ में आया? हम लोग कल जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वह नाइट्रोजन चक्र एवं नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इसके बारे में हम लोग कल जानेंगे। आज जो बताया है इसको खूब अच्छे से ध्यान से मन लगाकर पढ़ें। ठीक बच्चों, ओके।